आज हम ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ का नाम लेते हैं, लेकिन सोचिए दुनिया की पहली संगठित यूनिवर्सिटी कहाँ पे थी। आज से लगभग 2500 साल पहले जब यूरोप अंधेरे में था, भारत का एक शहर दुनिया भर में ज्ञान की रोशनी बांट रहा था और उस शहर का नाम था तक्षशिला। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम चलते हैं 2500 से 3000 साल पहले और जानते हैं तक्षशिला की ऐतिहासिक कहानी। मैं हूं शिखर और आप देख रहे हो historyvideo.ai। लगभग 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में गांधार क्षेत्र, जो आज के पाकिस्तान और पंजाब के पास है, वहां पे एक समृद्ध शहर था, तक्षशिला। पुराणों के अनुसार इसका नाम राजा तक्ष के नाम पर पड़ा, जो रामायण के युग में भारत के पुत्र माने जाते हैं। मगध के मौर्यों से उठने से पहले ही यह शहर व्यापार, संस्कृति और शिक्षा का महान केंद्र बन चुका था। ये वही समय था जब भारत का प्राचीन राज्य गांधार, कुरु, पांचाल, मगध ये सब विकास कर रहे थे। इस समृद्ध शहर में धीरे धीरे गुरुकुल और शिक्षा के केंद्रों का विकास हुआ। ये अलग था क्योंकि यहाँ पहली बार व्यवस्थित और संगठित रूप से उच्च शिक्षा की जानकारी दी जाती थी। इसीलिए इसे दुनिया की पहली ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी माना जाता है। तक्षशिला एक अकेली इमारत नहीं थी, ये पूरे शहर में फैला हुआ ज्ञान का नगर था। शहर में लगभग 68 गुरुकुल थे, हर एक के अपने आचार्य। विद्यार्थी गुरु के आश्रम के पास रहते थे, सेवा करते और शिक्षा प्राप्त करते थे। यहाँ की शिक्षा के विषय बहुत ही ज्यादा व्यापक और प्राकृतिक थे। वेदों के साथ साथ व्याकरण, गणित, ज्योतिषी और एस्ट्रोनॉमी, आयुर्वेदा और शल्य चिकित्सा यानी मेडिसिन और सर्जरी, राजनीति और अर्थशास्त्र, सैन्य नीति यानी मिलिट्री साइंस, कला, न्याय और तर्कशास्त्र। तक्षशिला में ही पनीनी ने संस्कृति व्याकरण के नियम लिखे, जो आज भी दुनिया की भाषा शास्त्र में माने जाते हैं। यहीं से चाणक्य ने राजनीति और अर्थशास्त्र सीखा, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य स्थापित करने में मार्गदर्शन भी दिया। चरका, जो आयुर्वेद का महान वैद्य माने जाते हैं, यहाँ पढ़ाते और शोध भी किया करते थे। तक्षशिला का मकसद सिर्फ पाठ याद करना नहीं था, यहाँ सवाल किए जाते थे, तर्क वितर्क होता था, ज्ञान को परख कर समझा जाता था। विद्यार्थी सुबह जल्दी उठकर गुरु के चरण स्पर्श करते थे, सेवा करते, ज्ञान के लिए अपना जीवन अर्पित कर देते थे। यहाँ डिग्री या पात्र नहीं मिलता था, यहाँ असली ज्ञान का सम्मान मिलता था। तक्षशिला वास्तव में विश्व का पहला ग्लोबल क्लासरूम था। यहाँ भारत के अलावा ग्रीस, बेबीलोनिया, चाइना और मध्य एशिया के विद्यार्थी आते थे। अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों के लोग एक साथ बैठकर यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया करते थे। सदियों तक तक्षशिला ज्ञान का दीपक बना रहा, पर समय के साथ राज्य बदलते रहे। पहले पर्शियन साम्राज्य के अधीन आया, फिर अलेक्जेंडर के जीतने के बाद ग्रीक प्रभाव के नीचे, बाद में मौर्यन एम्पायर के शासकों के समय भी यहाँ पे शिक्षा चल रही थी। लेकिन 5th सेंचुरी कॉमन एरा में हुन शासक मिहिरालुका ने इसे शहर पर हमला किया। उसने तक्षशिला के गुरुकुल और पुस्तकालय जला दी। अनेक गुरु और विद्यार्थी मारे गए। जहाँ पहले ज्ञान की आवाज गूंजती थी, वहाँ बस धुआं, सन्नाटा और वीरानपन रह गया। ये था तक्षशिला के स्वर्ण युग का अंत। आज तक्षशिला के जो अवशेष बचे हैं, वो खामोश होकर भी एक कहानी सुनाते हैं कि दुनिया की पहली संगठित यूनिवर्सिटी यही थी। ये बताते हैं कि उच्च शिक्षा की परंपरा भारत की भूमि पर कितनी पुरानी है। तक्षशिला दिखाता है कि ज्ञान किसी एक युग, देश या जाति की संपत्ति नहीं होता, ये तो पूरी मानवता की विरासत है। जब हम किसी मॉडर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि इसका सफर का पहला अध्याय यहीं से शुरू हुआ था। तक्षशिला की कहानी ये सिखाती है कि समय के साथ साम्राज्य मिट जाते हैं, लेकिन ज्ञान की आग अगर जलाई जाए तो वो सदियों तक जगमगाती रहती है। आज के खंडहर बस पत्थर नहीं हैं, ये हमें याद दिलाते हैं कि कभी भारत ने दुनिया को न केवल सोचना बल्कि सीखना भी सिखाया था। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी तक्षशिला की। अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए। धन्यवाद।